खुदा की तारीफ़ हो क्योंकि भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु को मुबारक व जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, तमाम रुई ज़मीन पर क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर जब हम सब मिलकर अपने मुनज्जी आलम यीशु नासरी की पैदाइश के दिन की खुशी को मनाते हैं, तो बाज़ औक़ात बहुत से हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे बहुत से सवालात पूछते हैं। आइए हम यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से चंद एक बातों पर गौर करें। यीशु की पैदाइश दर हकीकत यसाया नबी की पेशनगोई के मुताबिक हुई, जो उसने 750 साल कबल ही खुदा के इल्हाम के मुताबिक बता दिया था कि मुनज्जी आलम जो आएगा वो कंवारी मरियम से पैदा होगा। उसने अपनी पेशनगोई में कहा था, यसाया की किताब के 7वें बाब में उसकी 14वीं आयत में, कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ है। खुदा का यही प्लान था कि वो खुद इंसानों की निजात का बंदोबस्त करने के लिए जिस्म लेकर आ जाए। इसलिए यसाई की किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत में खुदा यूं फरमाता है अपने उस निजात दहिंदा बेटे को, जिसको भेज रहा था जमीन पर, कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यानी यीशु के लिए जो खुदा ने टाइटल, नाम, खिताब जो दिया कि उसका नाम अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यह आयत यीशु के रुतबे और उसकी शख्सियत को पूरे तौर पर बयान करती है कि दर हकीकत जो 750 साल बाद बच्चा पैदा होगा, जो दुनिया का निजात दहिंदा होगा, जो खुदा की तरफ से इंसानों को बचाने के लिए आने वाला मसीहा होगा, वो दर हकीकत खुदा कादिर खुद होगा। इसलिए उसका नाम खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, अब्दियत यानी शुरू ही से जब खुदा ने इस कायनात को भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बना था, उससे पहले वो था, अब्दी था। इसलिए उसका नाम अब्दियत का बाप बताया जा रहा है। सलामती का शहजादा, क्योंकि इंसानों को सलामती की जरूरत थी, क्योंकि आदम और हवा के गुनाह के बाद तमाम नस्ल इंसानी तारीकी और जुल्मत और गुनाह और बदी और मौत के ताबे आ चुकी थी, और इन सब चीज़ों से खुलासी पाने के लिए उसे एक निजात दहिंदा की ज़रूरत थी। और वो निजात दहिंदा खुद खुदा ने मुहैया किया अपने इकलौते बेटे को भेजकर, ताकि आपके और मेरे गुनाहों का कफारा हो सके, ताकि आपकी और मेरी खुलासी का इंतज़ाम हो सके। क्योंकि कोई इस लायक नहीं था कि ऐसा कर सकता, सिर्फ खुदा ही ये कर सकता था। इसलिए खुदा ने खुद अपने इकलौते बेटे को आपकी और मेरी मानंद बनाकर भेजा, ताकि आपके और मेरे गुनाहों का कफारा दिया जा सके। इसलिए यीशु मसीह की पैदाइश का दिन जो है वो दर हकीकत हमारे लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि अगर वो यीशु मसीह पर ईमान लाए तो वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं, दोबारा खुदा के करीब आने की बरकत पा सकते हैं, दोबारा खुदा के करीब आने का हक पा सकते हैं, खुदा के फर्जंद होने का हक पा सकते हैं और खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। इससे बड़ी इंसानों के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती, कोई बरकत नहीं हो सकती कि वो दोबारा खुदा के करीब आने का उन्हें मौका मिल सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही के वसीला से और यीशु मसीह ही में मुमकिन है। इसलिए यीशु मसीह का पैदाइश का दिन का मनाना नहायत मुबारक और बड़ी बात है। और हम तमाम मसीही जब हम ये दिन मनाते हैं तो दर हकीकत हम ये ना सोचते हुए भी कि हम गवाही दे रहे हैं, हमारे इबादत से, हमारी शुक्रगुजारियों से, हमारा
खुशी मनाने से हम दूसरी कौमों के लिए गवाही छोड़ रहे होते हैं कि हम निजात दहिंदा का दिन मना रहे हैं, ताकि खुदा की अदालत के सामने हमारा ये भी एक दूसरी कौमों के लिए निजात और गवाही का दिन हो, कि जब हम दूसरी कौमों को नजर आते हैं कि हम निजात दहिंदा की पैदाइश का दिन मना रहे हैं, तो हम उनके लिए गवाही छोड़ रहे होते हैं। हम उनको खुदा का पैगाम सुना रहे होते हैं कि निजात दहिंदा एक ही है, राह, हक और जिंदगी एक ही है, वो यीशु है। इसलिए उसकी पैदाइश का दिन मनाना, जमीन पर उसके इंसान बनकर आने के दिन को मनाना एक बड़ी मुबारक बात है। अगर हम तारीख सही तौर पर नहीं भी जानते, तो फिर भी एक दिन मुकर्रर करके उस खुशी को मनाना, खुदा का शुक्र करना, उसे सजदा करना, उसकी तारीफ करना, उसकी हम्द के गीत गाना, एक दूसरे को तोहफे तोहफे देना, ये नहायत बड़ी खुशी और खुदा को खुश करने वाली बात है। लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जो इस दिन को गलत तरीके से भी मनाते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं उस तरफ ध्यान लगाऊं, लेकिन मेरा टॉपिक सिर्फ ये है कि क्या इस दिन को, इसकी खुशी को मनाना बुरी बात है? नहीं प्यारे अजीजों, ये हम मसीहियों के लिए बड़ी अकीदत और बड़े खुशी का दिन है, क्योंकि इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती थी कि खुदा का वो वादा पूरा हुआ इस दिन, जिसका उसने वादा किया था कि मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें बचाने के लिए। दर हकीकत बाग एदन में खुदा ने जब इब्लीस यानी पुराने सांप को और आदम और हवा को जब खुदा ने सजा सुनाई, तो सबसे पहले जब खुदा सजा सुना रहा था तो उसमें पहली जो शख्सियत जिसको सजा सुनाएगी वो इब्लीस और शैतान था। खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। तो खुदा ने पहले ही से मुकर्रर कर दिया, पहली ही नबूवत खुदा ने खुद खुशखबरी खुद ही सुना दी कि तू जिसने इंसानों को बरगलाया, मौत के पाबंद कर दिया है, मौत के अंडर ले गया है, तेरे सर को कुचलने के लिए कोई आएगा, इंसानों को बचाने के लिए कोई आएगा। और खुदा जब इब्लीस को सजा सुना रहा था, तो दर हकीकत उस सजा में ही आदम और हवा के लिए खुशखबरी भी छुपी हुई थी कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। फिलहाल मैं तुम्हें बाग एदन से निकाल रहा हूं, अपने दिल से नहीं निकाल रहा। मैं किसी को भेजूंगा जो आकर इसके सर को कुचल देगा, जो मौत के सर को कुचल देगा, जो गुनाह और बदी का कफारा दे देगा, जो तुम्हारा इब्जी बन जाएगा, जो तुम्हारे सारे गुनाहों और बदियों को, सारी नाफरमानी को अपने ऊपर लेकर मेरे हजूर कुर्बान हो जाएगा और तुम्हें बचा लेगा। इसलिए प्यारे अजीजों, इतनी बड़ी खुशी को मनाना, जब वो निजात दहिंदा, जब खुदा के प्लान का, खुदा के मकसद का, खुदा की उस बड़ी खुशखबरी के दिन का पूरे होने का दिन आया, और मुकर्रर वक्त पर जब यीशु पैदा होते हैं बैतलहम के इलाका में, जिसका जिक्र खुदा ने मीका नबी की किताब के दूसरे आयत में पहले ही से कर दिया था कि वो जगह जहां मुनज्जी आलम पैदा होगा वो बैतलहम होगा। बैतलहम यानी रोटी का घर, जिसका मतलब है, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और यीशु ने खुद आकर कहा कि मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारी रूहानी खुराक है, वही हमारी रूहानी भूख को मिटाने के लिए आया। प्यारे अजीजों, खुदा का ये फैसला करना कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करेगा और उसे इंसान बनाकर जमीन पर भेजेगा, और वो हमारी मानंद बनकर कुर्बान हो जाएगा, अपने जलाल को छोड़कर तारीकी और जुल्मत के हाथों बिकी हुई इंसानियत को छुड़ाने के लिए आएगा। खुदा की ये लाजवाब मोहब्बत का सबूत है, और इसकी इब्तिदा यीशु मसीह की कंवारी मरियम से पैदाइश के दिन से शुरू हुई। इसलिए इस दिन को मनाना हमारे लिए बड़ी बरकत और खुशी का सबब है। आइए इस दिन हम याद रखें कि खुदा ने हम गुनाहगारों के साथ मिलाप करने का फैसला किया था। क्रिसमस खुदा और इंसान के मिलाप के दिन की खुशी का नाम है। इसलिए आप भी अगर आज किसी से नाराज हैं तो उससे जाकर मिलिए,
تاکہ وہ برکت جو خدا نے آپ کو دی ہے آپ کے اندر سے دوسروں تک پہنچے۔ مسیحی ہونا میل ملاپ رکھنے والے لوگوں کا نام ہے، ناراض رہنے والے لوگوں کا نام نہیں ہے، خوشیاں بانٹنے والے لوگوں کا نام ہے، دوسروں کے لیے باعث برکت بن جانے والے لوگوں کا نام ہے۔ کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ دوسروں کے لیے بابرکت بن جائے، کیونکہ وہ خوشی جو خدا نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے اندر سے دوسروں کو نظر آئے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔